हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। आज अपनी कौन सी क्लास है? थर्ड है या फोर्थ है? थर्ड फोर्थ जो भी है देख लेते हैं। पिछली क्लास का हम एक बार टॉपिक देख लेते हैं, जल्दी से एक बार रिवीजन ले लेते हैं उसकी। पिछली क्लास में हमने क्या टॉपिक देखा था? कहाँ थे हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस में हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर लिया ना। हाँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया हमने। सिंस फोर का यूज भी सीख लिया होगा फिर तो। सिंस फोर का यूज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये टॉपिक एक खत्म हुआ। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आ गए। अगला टॉपिक अपना क्या है? बहुत प्यारा टॉपिक है भाई, कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है? इसमें हम टेंस का यूज सीखेंगे कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज होगा। और कुछ टेंस कंफ्यूजिंग होते हैं जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वो जो हमने अब तक पढ़ा उससे क्वेश्चन नहीं बनते, वो बेसिक है ये टॉपिक समझने के लिए। तो यहाँ से बनते हैं क्वेश्चंस पेपर में, और इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे भी आज। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कब तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज और कब होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज? कैसे समझेंगे? चार केस लेके चलेंगे हम। इंडेफिनिट की बात करते हैं सबसे पहले। इंडेफिनिट का यूज कब होगा? सबसे पहले तो टू मेंशन अ हैबिट या फिर रूटीन एक्शन। कोई हमारी हैबिट हो, कोई हमारा रूटीन एक्शन हो, जिस काम को रेगुलरली करते हो या ना करते हो, ऐसी चीजों को मेंशन करने के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे समझते हैं? तो बात आई कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी तो हमारी हैबिट है और कौन से हमारे रूटीन एक्शन है? तो कुछ कीवर्ड्स की बात करते हैं हम। कि ऐसे कुछ कीवर्ड्स जिन सेंटेंस में यूज होंगे वो हैबिट या रूटीन एक्शन की बात करेंगे। वो कीवर्ड्स क्या हैं? हैबिट या रूटीन एक्शन बताने वाले कीवर्ड्स क्या होंगे? हार्डली, सेंडम, रेयरली, ऑफन, रेगुलरली, ऑफ एंड ऑन, एवरीडे, ये सब होते हैं। तो वही कीवर्ड्स हम मेंशन कर रहे हैं। ऑलवेज हो गया, रेगुलरली, अरे यार या फिर हार्डली, सेल्डम, रेयरली या ऑफन या एवरी डे या एवरी मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब। और क्या हो सकते हैं? ऑलवेज, रेगुलरली, हार्डली, यूजुअली हो सकता है, या फिर नेवर भी तो हो सकता है। जिस काम को हम कभी ना करते हों वो भी तो हमारी हैबिट हुई। या फिर क्या हो सकता है? ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का क्या मतलब होता है बताओ, कमेंट कर दो जल्दी से। और क्या हो सकता है? डे इन एंड डे आउट, सारा दिन, डे इन एंड डे आउट, एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं। ये अगर किसी भी सेंटेंस में होंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये किसी हैबिट या रूटीन एक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हमें किसका यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसे नोट कर लो एक बार जल्दी से, फिर मैं रेज करूंगा इसे। हो गया नोट? वीडियो पॉज करके कर लेना, नहीं हुआ हो तो। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। अब मेन बात है एग्जाम्पल की। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिख दूं आपके सामने, ये पता है कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन? ये ऐसे पूछे जाते हैं।
ऋतिक इज ऑलवेज स्लीपिंग लेट। ऐसे दे देगा इस पेपर में क्वेश्चन को, और क्या बोल देगा, फाइंड द एरर, फाइंड द एरर। इससे भी ज्यादा क्या आता है इसमें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के केस में एक सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो मान लो हमको दे दिया कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये क्वेश्चन दे दिया कि ऋतिक इज ऑलवेज स्लीपिंग लेट। इसको इंप्रूव करके लिखना है, सही करके लिखना है। तो हमने सबसे पहली चीज क्या नोटिस करी कि इसमें ऑलवेज है। ऑलवेज क्या बताता है, हमारी हैबिट को बताता है, हमारे किसी रूटीन के काम को बताता है, ठीक है। तो ऑलवेज आते ही हम समझ गए कि कॉन्टिन्यूस में लिखा हुआ है, तो ये तो वही गलत गया। इसको सही करके कैसे लिखेंगे, इसको सही करके ऐसे लिखेंगे, ऋतिक ऑलवेज वेक्स स्लीप्स है क्या, स्लीप्स लेट। ये कैसे आया, अब हमने सीखा तो था पिछली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, वो इसीलिए सीखा था। तो पहली बात क्या हुई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा किसी हैबिट को मेंशन करने में या फिर किसी रूटीन एक्शन को मेंशन करने में। ये इसकी पहली बात है। इसमें दूसरी बात भी है और एक तीसरी बात भी है, वो पढ़ेंगे अभी आगे चलते चलते। तो सबसे पहले तो हम इसी पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, वो मैंने लिख लिए थे पहले ही ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये है भाई, ये पूछे हुए सवाल है एसएससी में, मैंने बस सब्जेक्ट चेंज कर रखे हैं इनके अपने अकॉर्डिंग, जैसे मेरे को जो सब्जेक्ट याद आया। पर ये सवाल पूछे हुए हैं एसएससी में। एक बार जल्दी से इनको अटेम्प्ट करो, अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और इनको सही लिखने की कोशिश करो जल्दी। तो मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, ठीक है। जल्दी ने अटेम्प्ट करो एक बार, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना, नहीं तो वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है। पहला सेंटेंस देखा हमने, ये तो वही है जो मैंने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो इसका तो हमने पढ़ ही लिया कि ऋतिक ऑलवेज स्लीप्स लेट। क्यों, क्योंकि ऑलवेज है, हैबिट या रूटीन एक्शन हमारा बता रहा है, तो इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास सेंटेंस क्या है, मोहित इज यूजुअली गोइंग टू द पार्क। हमने सबसे पहली चीज क्या नोटिस करी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कि इसमें यूजुअली है, और यूजुअली हमें क्या बताता है, फिर से हैबिट बताएगा, हमारे काम की फ्रीक्वेंसी बताएगा, हमारा रूटीन बताएगा। तो हम समझ गए कि ये कॉन्टिन्यूस में तो लिखा ही गलत हुआ है। इसमें किसको लिखेंगे हम, इंडेफिनिट में लिखेंगे इसको। तो इंप्रूव करके इसको कैसे लिखेंगे, मोहित यूजुअली, मोहित के लिए क्या आएगा, गोज आएगा ना, टू पार्क, ठीक है, समझ गए। ऐसा ही ये तीसरा सेंटेंस है। तीसरी सेंटेंस में क्या बात कर रहा है, अमित सर इज एवरी मॉर्निंग रीडिंग ए न्यूज़पेपर। हमने देखा अमित सर की हैबिट है कि रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हैबिट वाले तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखे ही नहीं जाते। फिर से हमें इसको इंप्रूव करके लिखने की जरूरत है। तो हम क्या लिखेंगे, अमित सर रीड्स, क्या है ये, क्या चीज है भाई ये, ओहो उड़ गया क्या पूरा ये, इसको यहां बिठा देते हैं, ठीक है। अमित सर रीड्स, अमित सर क्या हुए, सब्जेक्ट सिंगल हुए ना हमारे, रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अब देखो कंफ्यूजन क्या हुआ कि भैया यहां पे तो ऑलवेज लिख दिया पहले, यहां पे तो यूजुअली लिख दिया पहले। अब ये एवरी मॉर्निंग भी तो हमें हैबिट बता रहा है, रूटीन बता रहा है, हमारा फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये पीछे क्यों रख दिया, रीजन है इसका भी, ऐसे ही नहीं रख दिया। हमें इसकी अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना होगा। अरेंजमेंट पे ध्यान कैसे देना होगा कि जो फ्रीक्वेंसी बताने वाले कीवर्ड्स हैं, फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा वर्ब से पहले यूज होंगे।
फ्रीक्वेंसी बताने वाले कीवर्ड्स कौन से हुए? ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, बेयरली, हार्डली, ये। और जो टाइम बताने वाले हमारे कीवर्ड्स हैं, एवरी मॉर्निंग, एवरी ट्यूसडे, एवरी वेडनेसडे, वो होंगे वर्ब के बाद यूज, सेंटेंस के एंड में, वर्ब के बाद सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस एंड। जैसे हमने अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि एवरी मॉर्निंग हमने सेंटेंस के एंड में मेंशन करा, तो ये रीजन है उसका, ऐसे ही कहीं पे उठा के रख देना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बताने वाले जो कीवर्ड्स हैं वो तो हमेशा वर्ब के पहले यूज होंगे, जैसे कि यूजुअली, ऑलवेज, ये सब। और जो टाइम बताने वाले कीवर्ड्स हैं वो हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज होंगे। ये बात हुई प्रेजेंट इंडेफिनेट में सबसे पहले पॉइंट की, कि ये हैबिट को मेंशन करने के लिए या फिर रूटीन एक्शन को मेंशन करने के लिए यूज होते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन और देख लें। लो देखो क्या लिखा है पहले सेंटेंस में, तुम्हें अटेम्प्ट करने तो पॉज करके कर लेना। अंशी इज ऑलवेज वर्किंग हार्ड, अंशी इज वर्किंग हार्ड ऑलवेज। अब ये देखो, सबसे पहले तो हमने ऑलवेज को देखा, हैबिट बता रहा है तो कॉन्टिन्यूस में क्यों लिखा हुआ है, बात हुई इंडेफिनिट की। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि भाई अरेंजमेंट भी गलत है, ये ऑलवेज फ्रीक्वेंसी बताने वाला कीवर्ड है तो ये तो वर्ब के पहले यूज होगा, ये सेंटेंस के एंड में क्यों है। तो इसको इंप्रूव करके हम कैसे लिखेंगे, अंशी ऑलवेज वर्क्स हार्ड, है ना, बन गई बात, हो गया सेंटेंस सही। अगला सेंटेंस क्या है, अजय इज नॉट वर्किंग हार्ड सेल्डम। इसको कैसे लिखेंगे, जल्दी लिखो एक बार, फिर एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। बता दूं, घबरा तो नहीं जाओगे तुम। ये देखो भाई, सेल्डम का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जो काम हम नहीं करते, बहुत कभी कभी कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा। तो सेल्डम हुआ हमारा नेगेटिव वर्ड, और नोट तो है ही नेगेटिव। एक सेंटेंस में एक ही काम को बताने के लिए दो नेगेटिव वर्ड यूज हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, क्यों नहीं हो सकते, सुपरफ्लूस हो जाएगा। एक ही काम को दो बार नेगेटिव कैसे बता दें हम, तो इसलिए जहां पे भी नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज होगा ना, हार्डली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, उसके साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होगा। ये बात भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये बात, ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं लिख रखी है, ठीक है। तो इसको इंप्रूव करके हम कैसे लिखेंगे, अजय, और फिर ये फ्रीक्वेंसी बताने वाला सेल्डम, वर्ब से पहले होगा ना फ्रीक्वेंसी बताने वाले कीवर्ड यूज, वर्क्स हार्ड, ठीक है। नेगेटिव वर्ड है तो नोट नहीं लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी बताने वाले कीवर्ड को वर्ब से पहले लिखेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, अजय सेल्डम वर्क्स हार्ड। समझ गए, आया समझ। आगे सेंटेंस पढ़ें, फिर से सेंटेंस है, विशेष इज नॉट सेविंग एनी मनी रेयरली। फिर वही बात कि रेयरली बता रहा है, हैबिट तो कॉन्टिन्यूस में गलत लिखा है। दूसरी बात, रेयरली नेगेटिव वर्ड है तो नोट नहीं आएगा, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे इसको इंप्रूव करके कैसे लिखेंगे, विशेष तो विशेष ही रहेगा, रेयरली सेव्स एनी मनी, ठीक है, समझ गए। ये बात हुई प्रेजेंट इंडेफिनेट के पहले पॉइंट की, कि इसका यूज होगा किसी हैबिट या रूटीन वर्क को बताने के लिए। तो मैं पहला पॉइंट पहले लिख देता हूं, टू मेंशन हैबिट या फिर रूटीन एक्शन। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा भाई यूनिवर्सल ट्रूथ को मेंशन करने के लिए, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा, मैं तो किसी भी चीज को मान लूं यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर मेरे ऊपर हो मैं तो हर चीज को मान लूं यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। अपनी कन्वीनियंस देखूंगा, ये थोड़ी देखूंगा पेपर में सवाल ठीक हो रहा है गलत हो रहा है। अपनी कन्वीनियंस के लिए तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, तो ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, नंबर कट जाएंगे, एक नंबर कटा तो सिलेक्शन खत्म, पोस्ट खत्म, है ना।
इसको समझेंगे हम कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। आज तक हमें यही नहीं पता यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। एक लाइन अटक गया, द सनराइज इज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये लाइन भी गलत है। सनराइज थोड़ी होता है, सन तो फिक्स है एक पॉइंट पे, अर्थ घूम रही है उसके चारों तरफ। ये तो सेंटेंस ही गलत है, कहीं बोलना मत, अनपढ़ लगोगे नहीं तो। यूनिवर्सल ट्रूथ को देखने के लिए हम 4 पॉइंट समझेंगे कि अगर ये 4 पॉइंट हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? मैथमेटिकल फैक्ट। कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट जो मैथमेटिकली प्रूव्ड है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेंशन करा जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल देखेंगे। 2 पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कैसे लिखा हुआ है ये सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। ये थोड़ी बोल देंगे 2 पैरेलल लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, गलत हो जाएगा ना फिर। तो बात हुई कि यूनिवर्सल ट्रूथ में सबसे पहली चीज तो हमारे पास मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट जो होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे। और क्या हो सकता है मैथमेटिकल फैक्ट? 2 परपेंडिकुलर्स ऑलवेज कट ईच अदर एट 90 डिग्री। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैथमेटिकल फैक्ट है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। मैथमेटिकल फैक्ट है। तो ये सारे फैक्ट हमने आज तक पढ़े हैं, तो किस में पढ़े हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े हैं ना, आज तक नोटिस नहीं करे। पर अब जब कभी भी किसी मैथ की थ्योरम में कोई फैक्ट पढ़ो तो देखना हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेंशन होगा। समझ गए? दूसरी बात क्या हुई कि पहले तो हो गए मैथमेटिकल फैक्ट, दूसरे फैक्ट कौन से होंगे? मतलब दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा? तो दूसरा होगा हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट। नोट कर लेना इन चीजों को भाई, इंपॉर्टेंट है ये। मैथमेटिकल फैक्ट तो हमने समझ लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे। दूसरी बात जो आई वो साइंटिफिक फैक्ट की आई, ये भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे। कैसे? एग्जांपल से समझो। एग्जांपल हमने देखा कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। किस में लिखी हुई बात है? ये पढ़ी होगी ना पहले, पर नोटिस नहीं करी कि ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन होगी। कोई भी साइंटिफिक फैक्ट पढ़ लेना, हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मेंशन होगा, और आपको भी यही करना है। अब मान लो आपके पेपर में आ जाए कि वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या है? सरासर गलत बात है। क्यों? साइंटिफिक फैक्ट है, कंटिन्यूस में लिख ही नहीं सकते और किसी टेंस में लिख ही नहीं सकते। मजबूरी है हमारी कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमने 2 चीज देख ली कि मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। तीसरी बात क्या आई? फिलोसॉफिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये दोनों चीजें भी यूनिवर्सल ट्रूथ में आती हैं। क्यों? अब जो लोग फिलोसफी इतनी पढ़ गए, साइकोलॉजी इतनी पढ़ गए, बता गए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो हुआ ना, प्रूव्ड है वे चीजें। कैसे प्रूव्ड है? उन्हें थ्योरी दे रखे हैं स्पोर्ट में, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसलिए प्रूव्ड है। तो मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, उसके बाद फिलोसॉफिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट, चारों ही चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ में आती हैं। तो मेंशन कर लेना, पहला तो मैथमेटिकल फैक्ट, दूसरा साइंटिफिक फैक्ट, याद कर लो अभी, फिलोसॉफिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, चारों चीजें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेंशन होंगी, लिखी जाएंगी। बात खत्म। यूज हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। 2 पॉइंट समझ लिया हमने। पहला पॉइंट कौन सा समझा? बताओ कौन सा समझा? मैं ही भूल गया। पहला पॉइंट हमने समझा हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने के लिए। दूसरा पॉइंट हमने समझा यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए। अब बारी आई तीसरे पॉइंट की। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये नोट कर लो एक बार, क्या है? जल्दी से 1 सेकंड में लिखो।
अच्छा ये मेंशन तो करा ही नहीं। फिलोसॉफिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट दोनों उसमें आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूनिवर्सल ट्रूथ में। जैसे कि डेथ कम्स टू ऑल, क्या है ये? फिलोसफी तो है, फिलोसफिकल फैक्ट। सबकी मौत आनी है, आनी है, कौन बदल सकता है? तो ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ हुई। ये किस में मेंशन होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। अब बात आई साइकोलॉजिकल फैक्ट की। जैसे ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्रेम तो मरता ही नहीं। किस में होगा ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेंशन होगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए क्या? बता दो भाई। कितने टाइम की क्लास होगी मोहित? मोहित कितने टाइम की क्लास होगी? तीसरी बात आई हमारे पास, टू मेंशन, छोटी क्लास रखेंगे आज थोड़ी, अ कोटेशन या फिर प्रोवर्ब। कोटेशन क्या होती है? किसी फेमस आदमी ने कोई बात कह दी, वो कोट बन गया एक। जैसे नेताजी सेज दिल्ली चलो, नेताजी कह गए थे दिल्ली चलो, ये उनकी कोटेशन, कोट है उनका ये। ठीक है, ये बात क्या होगी? फैक्ट होगी एक तरीके से। फैक्ट तो क्या ही होगी, पर कोट हो गया ये। तो कोई भी कोटेशन या प्रोवर्ब हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, प्रोवर्ब क्या हो गया? स्टोरी के मोरल को ही तो बोलते होगे तुम, आसान भाषा में समझो स्टोरी का मोरल। तो एक तुमने वो पढ़ी होगी, बहुत फेमस पोएम, बहुत प्यारी पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। किसकी थी? जॉन कीट्स की। तो ये बताओ मेरे को क्या आएगा? जॉन कीट्स, एक तो मैंने लिख दिया सेज, एक लिख दिया सेड। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स तो नहीं रहे, पर वो बात कह गए, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो तुम क्या करोगे? तुम हो नादान बच्चे, इनोसेंट किड्स, ये लगा दोगे सेड, और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। पूछा हुआ ऐसे से नए सवाल, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भाई ये प्रोवर्ब है, कोटेशन प्रोवर्ब में आती है ये, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होगा, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये तो गलत हुई। ठीक है, सही क्या हुआ इसका आंसर? जॉन किट सेज। एक और एग्जांपल समझते हैं। गांधी जी सेज या सेड, क्या? डू और डाई, करो या मरो। यही सिचुएशन है तुम्हारे साथ भी कि डू और डाई, पढ़ लो तो कुछ हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे धक्के खाओगे भाई फिर तो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सच्चाई है ये, परम सत्य है। तो गांधी जी सेज सेड डू और डाई, क्या है ये? कोटेशन हुई ना, फेमस पर्सन की कह रहा हूँ मैं। ये नहीं मैं कोई बात बोल दूँ, मेरी तो उसमें लिखे ना पास्ट में, अनलेस मैं फेमस हो जाऊँ, हु नोज। ठीक है, तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी की कोई स्पीच या कोई कोट किस में लिखेंगे हम? स्पीच नहीं, मतलब कोई कोट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो ये सेज सही हुआ, सेड गलत हुआ। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई, ये क्वेश्चन याद रखने आपको। ठीक है, ये बात हुई हमारी कंपैरेटिव एनालिसिस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज की। हमने शुरू में क्या लिखा था बताओ? अपनी पहली स्लाइड पे आ जाते हैं। हमने लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात खत्म हुई। अगली क्लास में बात करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। 2 मिनट रुकना, भी जाना मत। क्लास हो गई भाई 4, है ना? और टॉपिक हो गया यहां तक।
और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ से, और अभी ये ऐसा रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गए, ये छोटा माइलस्टोन नहीं है, ये बहुत है। एक दो क्वेश्चन तो निकाल दोगे तुम, एक तो सिंस 4 का ही फंस जाएगा तुम्हें, ठीक है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस का भी दिख ही जाएगा किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी शिफ्ट में। तो बात ये है, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा है, इसके आपको खुद से सेंटेंस ढूंढना प्रीवियस ईयर। वैसे तो मैंने लिख दिए जो मेजर आए हुए हैं, जितने मेरे को मिले। बाकी अगर तो कोई तुम्हें मिले किसी पेपर में तो वो देखना और प्रैक्टिस करना, या फिर यही प्रैक्टिस कर लेना, इस वीडियो को पीछे करके दोबारा वे सेंटेंसेस नोट कर लेना, वे बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। इतने सेंटेंस अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो इस टॉपिक का प्रेजेंट इंडेफिनिट एस्पेक्ट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत है नहीं। दूसरी बात, तैयारी शुरू कर दो भाई, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई। मैथ्स पढ़ा रही है अंशुका मैम, बहुत बढ़िया पढ़ा रही हैं। जनरल साइंस पढ़ा रही है मानसी मैम, बढ़िया पढ़ा रही हैं बिल्कुल। डेली सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो आ जाती है अमित सर की, और अमित सर रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं अब, ठीक है। बाकी भी हमारी स्टैटिक जीके की भी क्लास शुरू हो जाएगी, तन्नू मैम लेंगी। और किस सब्जेक्ट की क्लास है हमारी मोहित? पॉलिटी वगैरह की भी है ना, जो स्टैटिक जीके से अलग पोर्शन है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, मॉडर्न हिस्ट्री का, उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छी लगी हो तो क्लास। बाकी तैयारी शुरू करो, लगो। थैंक यू, जय हिंद, बाय।